सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज अपने मेन बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, जैसे मैंने जीएमए का वीडियो डाला था कि सर हमें बताओ, यानी कौन सी बुक से आपने पढ़ाई की और कितने दिन में अपने इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि जीएमए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बुक बताऊंगा। ये देखिए, ये बुक है आर एस खुरमी की, ठीक है। इसके अंदर काफी इजी लैंग्वेज में और डिटेल में दिया है कि आप कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी एक तरीके से जैसे पूरी जैसे एक तरीके से थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो वो बहुत सारे उसमें टॉपिक्स होते हैं, तो इसके अंदर 20 से 30 पेज के अंदर सब टॉपिक्स का समझा दिया है, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू भी दिए है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मेनली इसके अंदर कैसा है कि जैसे मेन सब्जेक्ट मैं बताता हूँ आपको ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, ठीक है, जीएमए के लिए। जैसे पहला हो गया, आप नोट करना, पहला हो गया फ्लूइड मैकेनिक, ठीक है। फिर हो गया थर्मोडायनेमिक, फिर बॉयलर हो गया, आईसी इंजन हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, और इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया। ये मेन सब्जेक्ट है, पहले ये आपको करने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 20-25 दिन ही बचा है, 15-20 दिन ही बचा है, तो आप मेनली ये सब्जेक्ट इसके अंदर गो थ्रू कर लो एक बार, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, उनका अभी एग्जाम है 20-25 दिन में। तो ये सब्जेक्ट आप गो थ्रू कर लो एक बार। अगर आपके पास 2-3 महीना है तो आप पूरी आर स्कूल में की बुक देख लो, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका रिटर्न क्लियर हुआ, सपोज करो आपने रिटर्न एग्जाम दिया, जैसे आज आपने रिटर्न एग्जाम दिया, तो जैसे ही 5-6 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर आपका रिटर्न क्लियर हो गया, आपको इंटरव्यू की ये डेट है। इंटरव्यू 4-5 दिन बाद हो जाता है, 1 वीक के अंदर अंदर। तो इंटरव्यू में भी सेम वही सब्जेक्ट रहता है, वो लोग आपको सिलेबस सेंड करेंगे इंटरव्यू के लिए। जीएमए का आप एंग्लो ईस्टर्न के लिए, सिनर्जी, मस्ट, जिस भी कंपनी का एग्जाम दे रहे हो, आपको वो सिलेबस बता देंगे। आप रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना कि आपको आगे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। इंटरव्यू काफी आसान रहता है, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज, लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ठीक है। फिर आपका लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट क्या था कॉलेज में। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि भाई रेफ्रिजरेशन हो गया, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। सिंपल सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, देन आईसी इंजन हो गया, आईसी इंजन में कंपोनेंट हो गए, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है, स्केवनिंग हो गया। बहुत सारे टॉपिक है आईसी इंजन के अंदर, आप आरएस में देखोगे ना, सारे टॉपिक दिए हुए हैं एकदम वेरी इजी लैंग्वेज में। आईसी इंजन, देन thermodynamics, then boiler, what is boiler, types of boiler, boiler mounting, boiler accessories, एंड उसके बाद अपने बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, बॉयलर हो गया। 3-4 सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट में भी पूछते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी, देन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फिर अपने बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे क्वेश्चन है इंटरव्यू में, आप एक बार इसमें गो थ्रू कर लो। एकदम वेरी बेसिक बेसिक पूछते हैं। अगर आपका रिटर्न अच्छे से हो गया ना, तो इंटरव्यू आपका पास हो ही जाएगा, क्योंकि रिटर्न में आपने मेहनत की है ना, इसलिए। अब ये हो गया रिटर्न का टेक्निकल पार्ट, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि जैसे इसमें एप्टीट्यूड आता है 30%, ठीक है। एप्टीट्यूड में जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, फिर ट्रेन के सम्स हो गए, बोट वाले सम हो गए, ठीक है। ये 4-5 सम है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये 5 से 6 टॉपिक आप कर लो एक बार। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक बार टेक्निकल पे ज्यादा फोकस रखो। फिर 30% जो एप्टीट्यूड है उसमें आप फॉर्मूला, एक दो मेथड देख देख के चले जाओ कैसे कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी टाइम आपका सही में कम है। उस हिसाब से आपको मेनली टेक्निकल पे ज्यादा देखना चाहिए। आपके अगर आपको टाइम है तो एप्टीट्यूड भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये दो चीज होगी। फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके 5-10 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सर आपको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना है क्लिनिक में फोन करके विद इन 1 मंथ। वो आपको एड्रेस सेंड कर देंगे। मेरा अंधेरी में हुआ था, सो आपको वहाँ पे बुक कराना है। वहाँ पे बहुत सारी टाइप की रिपोर्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपको सुबह मेडिकल रिपोर्ट है तो आपको सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं करना है, रात को खाना खा के चले जाओ जहाँ से भी आप जा रहे हो, मुंबई। फिर वहाँ पे आपको भूखे पेट रहना है, आपका सारा मेडिकल रिपोर्ट होगा, ठीक है। मेरा भी हुआ था 12 बजे 11 बजे के आसपास, मैं भूखा ही था सुबह से, चाय वाय कुछ नहीं पीना, पानी पी सकते हो खाली, ये सब। क्योंकि वो लोग क्या है, सोनोग्राफी करते हैं, ठीक है, पथरी चेक करते हैं पेट में है कि नहीं, तो उसके लिए भूखा पेट रहना पड़ता है। फिर अपना ब्लड टेस्ट करते हैं वो लोग, ब्रेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एक अपने को अच्छे से सुनता है कि नहीं सुनता, वो वाला टेस्ट करते हैं, फॉर ईयर सेफ्टी, ठीक है। फिर अपने चेस्ट का टेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी टाइप का, यूरिन टेस्ट होता है,
ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेडिकल में, आपको रिपोर्ट सेंड कर देंगे, आपका बॉडी मास कितना है, वेट कितना, आपका हाइट कितनी है, उस हिसाब से बीए में आपका चेक करेंगे वो लोग। खाली मेडिकल में इतना ध्यान रखना है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आप चाहते हो मर्चेंडाइज ज्वाइन करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप खुद भी फोन पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, ठीक है। बस यही मेन है, बाकी सब में अगर जैसे मेरे को स्पेक्स नहीं था, ठीक है, मेरे को चश्मा था, तो मैं गया था मुंबई मेडिकल कराने। तो उस टाइम कैसा, वो उन लोगों ने मेरे को बोला कि सर आपको ये लेसिक कराना पड़ेगा। अब मैं सोचा यार मेरे को फेल ना कर दे मेडिकल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी चीज की अपने में कमी है, वेट हाइट जो भी है, वो अपने को टेम्परेरी अनफिट करते हैं। 10-15 दिन के, 1 महीने के लिए अपने को वापस उस टाइम के अंदर आना पड़ता है उनको दिखाने के लिए कि देखो सर अब मैं सही हूँ। तो मैं लेसिक कराने के लिए फिर मेरे को, मैं वहां से आया कुछ 20 मार्च के समथिंग, फिर मैं अहमदाबाद आ गया वापस। उसके बाद मेरा 2 तारीख का था लेसिक अपॉइंटमेंट, ठीक है। मैं लेसिक कराया, मेरे चश्मा हट गया, अभी मेरे को अच्छे से दिखता है। फिर उसके 15 दिन बाद, लेसिक कराने के 15 दिन बाद, मतलब 17-18 तारीख को मैं वापस मुंबई गया। वहां पे जाके मेरा मेडिकल हो गया। और जैसे मेडिकल हुआ, उन लोगों ने रिपोर्ट सेंड कर दी कि भाई धीरज इज फिट ओके टू कंपनी, जो भी कंपनी में आप जा रहे हो। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन सब प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ तक मेन है, मतलब रिटर्न, एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप बोलो, रिटर्न एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू, देन मेडिकल, ये 3 चीज है वेरी इंपॉर्टेंट ओके। जैसे ये तीनों कंप्लीट होगी, आपका प्रोसेस एकदम जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने ये बताएंगे कि जैसे ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए आपके, तो आगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं कंपनी को, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप इसको देखिए अच्छे से और समझिए कि भाई 3 मेन इसमें स्टेज होते हैं, रिटर्न, इंटरव्यू एंड मेडिकल ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।